हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सिल्वर स्क्रीन अपडेट के अनदर एपिसोड में, जहां पे आज मेरे पास है काफी सारे फिल्मी अपडेट। तो गुरु सबसे पहले हॉलीवुड सेगमेंट से शुरू करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ को लेके। हे भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया। तो क्रिस हेम्सवर्थ को तुम जानते होंगे, अगर तुम मार्वल का फैन हो तो ऑब्वियसली यू नो तुम थॉर को जानते होंगे। तो क्रिस हेम्सवर्थ इतने सालों से थॉर वाले कैरेक्टर को प्ले करते हुए आ रहा था, तो अब उनको लेके कुछ ऐसा सैड न्यूज सामने आया है कि बेसिकली बहुत ही जल्द हमारा क्रिस हेम्सवर्थ थॉर को छोड़ने वाला है। और ये रिपोर्ट में कहा गया कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद शायद उनका मार्वल के साथ और कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। क्रिस हेम्सवर्थ चाहते हैं कि ऑडियंस थॉर की मूवी देखते देखते बोर ना हो जाए, उससे पहले ही वो थॉर वाले कैरेक्टर को छोड़ देगा। एवेंजर एंड गेम के टाइम में उनके साथ मार्वल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि उसके बाद उनका और कोई फिल्म नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी उनका लव एंड थंडर आया एंड एवेंजर डूम्सडे और एवेंजर सीक्रेट वॉर भी आएगा। लेकिन आई थिंक यार एवेंजर सीक्रेट वॉर के बाद उनका मार्वल के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो इसलिए मार्वल वालों ने थॉर का एक परफेक्ट एंडिंग को लेकर प्लानिंग किया है, जो कि आई थिंक एवेंजर सीक्रेट वॉर या फिर एवेंजर डूम्सडे के अंदर देखने को मिल सकता है। तो गुरु, ये कहना अक्सर गलत नहीं होगा कि हम बहुत ही जल्द और एक बड़े एवेंजर को खोने वाला है टोनी स्टार्क की तरह। और क्या हल्क एंड सुपरमैन अब एक साथ एक्शन करते हुए दिखाई देगा? अगर तुमने मार्वल एंड डीसी देखते होंगे तो ऑब्वियसली यू नो कि हल्क जहाँ पे मार्वल का कैरेक्टर है और सुपरमैन डीसी का कैरेक्टर है। लेकिन मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जहाँ पे हल्क और सुपरमैन गैलेक्टियस के साथ एक्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, पहली बात, वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे है एक बड़ा ट्विस्ट। बेसिकली ये कोई मूवी का सीन है ही नहीं, ये बस एआई से बनाया गया एक नॉर्मल सी वीडियो है। मार्वल और डीसी का कैरेक्टर एक साथ में आपस में आके किसी विलन के साथ एक्शन करेगा, ये तुम भाई सपनों में भी मत सोच लेना। और यहाँ पे जो दिखाया गया ये बस एआई से बनाया गया एक नॉर्मल सी वीडियो है, बिल्कुल भी सच नहीं है भाई। तो गुरु, हॉलीवुड को लेके बातें हो रही है, तो यहाँ पे स्पाइडरमैन को लेके बातें ना हो जाए तो कैसे चलेगा। देखो, स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड को लेके बातें करेंगे। बेसिकली टॉम हॉलैंड का 1 जून को उनका बर्थडे था, तो इसी दिन ऑब्वियसली काफी सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटी ने उनको उनका बर्थडे विश किया, और नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब बात आती है इंडिया का, तो इंडिया में टॉम हॉलैंड का फैन फॉलोइंग काफी एपिक लेवल पे है। और तुम इसका अंदाजा इस बात पे लगा सकते हो कि पहले तुम ये वाला पोस्टर देख लो, जहाँ पे एक काफी बड़े बैनर में टॉम हॉलैंड का फोटो लगा हुआ है उनके बर्थडे के दिन। और इस पोस्टर में लिखा है कि जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं टॉम हॉलैंड जी, और उसके नीचे साइड में छोटा करके टोनी स्टार्क और उनके 2 फ्रेंड का फोटो भी लगे हुए हैं। लिटरली भाई, ये बिलीव करना भी बहुत ही मुश्किल काम है, जहाँ पे इतने बड़े पोस्टर को लगाया गया टॉम हॉलैंड का, और वो भी हमारा इंडिया में। तो बातें करते हैं अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। देखो, तुमको भले बते पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम बनेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बस डॉक्टर डूम ही बनेगा, अदर्स कुछ नहीं। तो मार्वल की एक सोर्स ने ऐसा बताया कि डॉक्टर डूम के साथ साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर और भी 3 कैरेक्टर को प्ले करेगा, मतलब ऑलमोस्ट 4 कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। लेकिन डॉक्टर डूम के अलावा और कौन कौन सा कैरेक्टर को प्ले कर सकता है, इसको लेके कुछ भी डिटेल्स फिलहाल बाहर नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए भाई। तो गुरु, सबसे लास्ट में बात करेंगे कांतारा के बारे में। कांतारा देखो, ये हॉलीवुड की नहीं बल्कि हमारा इंडिया का देसी सेगमेंट है। तो कांतारा फ्रेंचाइजी के अंदर टोटल 3 मूवी रहेगा, जहाँ पे पहला मूवी ऑलरेडी 2022 में आ चुका है। तो इसके बाद 2025 में आएगा इसका पार्ट 2, जिसका नाम है कांतारा चैप्टर 1, जो कि प्रीक्वल कहानी होगा, एंड उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि कांतारा 2 के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे पार्ट 3 का अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इनके अलावा, इस न्यूज के अलावा फिल्म से जुड़ा हुआ और भी कुछ भी डिटेल्स फिलहाल बाहर नहीं आया।